मित्रों, हम आपके समक्ष लेकर आए हैं संक्षिप्त कृष्ण लीला पार्ट 3। इसमें आप जानेंगे परम धाम प्रस्थान और अर्जुन को उपदेश और पार्थ सारथी श्री कृष्ण, और आप जानेंगे कौरव सभा में विराट रूप, और इसके बाद आप जानेंगे कि द्रौपदी पर कृपा। ये है संक्षिप्त कृष्ण लीला पार्ट 3। तो आइए देरी ना करते हुए जानते हैं इसमें क्या क्या भगवान कृष्ण ने किस पर कृपा की। तो द्रौपदी पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सदैव द्वेष भाव रखता था। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ का वैभव कपटी दुर्योधन के मन में दाह उत्पन्न करने लगी। पांडवों को छल बल से नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जुए का आयोजन किया। जुआ सर्वनाश की जड़ है। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर जुए में राज्य, भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी तक को गंवा बैठे। दुष्ट दुर्योधन ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। उसने अपने भाई दुशासन से द्रौपदी को वस्त्रहीन कर देने के लिए कहा। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का उसका आदेश सुनकर हस्तिनापुर की सभा कांप उठी, किंतु सभी विवश थे। कुरुवंशी दुशासन कुरुवंश की ही एक कुलवधू को नंगा करने का प्रयास करने लगा। अबला भक्त का अपमान भला कृपालु श्री कृष्ण कैसे सहते। वस्त्रावतार हुआ उनका। द्रौपदी की लाज बच गई, फिर भी जुए की शर्त के अनुरूप पतियों के साथ द्रौपदी को भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। वन में ही जिस किसी तरह पांडवों को संकट में डालना दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य था। उसी के अनुरोध पर एक दिन परम क्रोधी मुनि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ पधारे। उन्होंने ऐसे समय पर भोजन की मांग की जब पांडवों सहित द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। मित्रों, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में शेयर करें। द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पांडवों का वह अक्षय भोजन पात्र भी और अधिक भोजन देने में अक्षम हो जाता था, जिसे भगवान सूर्य ने उन्हें दिया था। आखिर द्रौपदी की आर्त पुकार सुन भगवान श्री कृष्ण आए और उस भोजन पात्र में चिपका हुआ साग का एक पत्ता उन्होंने खा लिया। दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान करते हुए बिना भोजन किए ही डकारने लगे और भाग चले। इस प्रकार द्रौपदी और उनके पतियों के प्रत्येक कष्ट का निवारण प्रभु श्री कृष्ण सदैव करते रहे। कौरव सभा में विराट रूप। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। शर्त के अनुसार उन्होंने अपना राज्य वापस मिलना चाहिए था, किंतु दुष्ट दुर्योधन
कैसे मानता भला? उसने पांडवों को उनका अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया। उसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूत बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांडवों के दूत बनकर प्रभु हस्तिनापुर आए। दुर्योधन भी प्रभु के प्रभाव से अपरिचित न था। उसने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की मनसा से भांति भांति के व्यंजन बनवाए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण व्यंजनों के भूखे तो हैं नहीं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। अतः उन्होंने दुर्योधन का अतिथि बनना अस्वीकार कर दिया। महात्मा विदुर यद्यपि दुर्योधन के ही महामंत्री थे, तथापि प्रभु चरणों में उनकी अविचल निष्ठा थी। उनकी अविचल निष्ठा थी। उनकी भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण उनके अतिथि बने। महात्मा विदुर की पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्त थी। प्रभु जब उनके घर पहुँचे तब विदुर जी घर पर नहीं थे। मित्रों, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में को आमंत्रित भी करें। अकेले विदुर पत्नी मन ही मन भगवत स्मरण कर रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण को अपने अतिथि के रूप में पाकर वे भाव विह्वल हो उठी। उन्हें अपने देह तक की सुध नहीं रही। बड़े प्रेम से वे प्रभु को एक आसन पर बैठाकर उन्हें केले खिलाने लगी। प्रेम भक्ति की तन्मयता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वे श्री कृष्ण को केले का छिलका तो खिला देती और गुद्दे जमीन पर फेंक देती। प्रभु श्री कृष्ण उन छिलकों को खाकर ही परम संतुष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु वह मूर्ख बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने तो भगवान को कैद भी करना चाहा, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा को कोई कैद कैसे कर सकता है भला? दुर्योधन के दुस्साहस के जवाब में श्री कृष्ण ने उसे अपना भयंकर विराट रूप दिखाया। भगवान का विराट रूप देखकर दुर्योधन की घिघी बंध गई। पार्थ सारथी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण धरती से असुरों का बोझ शीघ्र हटा देना चाहते थे। उनकी इच्छा दुर्योधन की हठवादिता में प्रकट हुई। अभूतपूर्व युद्ध की भूमिका बन गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। पांडवों के साथ धर्म का संबल था और दुर्योधन के साथ उसका अभिमान। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल योद्धाओं को दोनों पक्ष आहूत करने लगा। दूर दूर के राजाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से अधर्मी दुर्योधन द्वारका पहुंचा। सर्वज्ञ प्रभु उस समय सो रहे थे। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में शेयर करें। उधर पांडवों की ओर से भगवान के चिर सखा श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी उसी समय सहायता मांगने पहुंच गए। श्री कृष्ण को निद्रा में देख अभिमानी दुर्योधन जहां उनके सिरहाने एक
आसन पर बैठ गया। वहीं भक्त अर्जुन प्रभु के पांव की ओर हाथ बांधे खड़े रहे। भगवान ने निद्रा भंग होने पर पहले अर्जुन को ही देखा और आगमन का उद्देश्य पूछा। तमक कर दुर्योधन ने अर्जुन से पहले अपनी उपस्थिति की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को सहायता का आश्रय देते हुए कहा, एक ओर तो मैं रहूंगा अकेला निहत्था, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा तक नहीं, और दूसरी ओर मेरी विशाल सेना रहेगी। तुम दोनों को इनमें से जो रुचे मांग लो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बस आप ही चाहिए, आप भले ही युद्ध ना करें। मूढ़ दुर्योधन विशाल सेना पाकर ही स्वयं को कृतकृत्य समझ रहा था। उसे क्या पता था कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अर्जुन ने भगवान को मांग कर जहाँ अपनी जीत उस दिन सुनिश्चित कर ली, वहीं दुर्योधन की हार भी उसी दिन पक्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्धभूमि में आमने सामने डट गईं। युद्ध के बाजों की ध्वनियों से आकाश गुंजायमान हो गया। अर्जुन को उपदेश। युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने भगवान से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने को कहा। वहां पहुंचकर अर्जुन ने प्रतिपक्ष में अपने ही सगे संबंधियों गुरुजनों को देखा। वे मोहित होकर विषादग्रस्त हो गए। उनके मन में कायरतापूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने शिष्य की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण उपदेशक बन गए। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम जिनसे युद्ध न करने की बात कर रहे हो वे सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो बस निमित्त बनना है। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता उसे कहीं भी किसी भी समय शांति नहीं मिल सकती। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसी प्रकार की तमाम ज्ञानपूर्ण बातों से प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को मिथ्या मोह से दूर किया तथा उन्हें अपना विश्व रूप दिखाकर आश्वस्त किया और युद्ध के लिए उद्यत किया। अर्जुन को भगवान द्वारा दिया गया वह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आज भी प्रसिद्ध एवं प्रासंगिक है। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव पक्ष की ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, महान धनुर्धर कर्ण आदि योद्धा अपनी वीरता का जौहर दिखाने लगे। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित भी करना ना भूलें। इधर महाबली भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच जैसे पराक्रमी अर्जुन की अगुवाई और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। 18 दिनों तक यह महासंग्राम चला। असंख्य योद्धा काल के गाल में समा गए। पांडवों की विजय हुई
भागकर छिपे दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाबली भीम ने ललकार कर मार डाला। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। भगवान के शरणागत पांडवों को राज्य सुख मिला। अब परम धाम प्रस्थान। प्रभु के अवसर का उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण आसुरी शक्तियों की सत्ता को धरती से निर्मूल कर धर्म की सत्ता प्रतिष्ठित कर चुके थे। अब उन्हें लीला संवरण का विचार किया। अब उन्होंने लीला संवरण का विचार किया, किंतु इससे पूर्व यदुवंशियों की अहंवादिता को भी वे मिटा देना चाहते थे। वास्तव में श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, ऐसा सोचकर यादवों को अभिमान हो गया था और वे स्वेच्छाचारी हो गए थे। इस मिथ्या अभिमान और स्वेच्छाचार को नष्ट करना प्रभु को आवश्यक प्रतीत हुआ। द्वारकावासियों को श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा बलवती होती है। प्रभास क्षेत्र में द्वारकावासी यदुवंशियों ने कुल ब्राह्मणों का अपमान किया और ब्राह्मणों ने उन्हें आपस में ही लड़ मरने का शाप दे दिया। यह वस्तुतः भगवान की इच्छा ही थी। मित्रों, धार्मिक कहानियों एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी भगवत मित्रों को भी आमंत्रित करें। कुछ ही दिनों के अनंतर सारे यादव सचमुच ही आपस में लड़कर मर मिटे। शेषावतार बलराम जी ने भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर मनुष्य शरीर छोड़ दिया। लीला समेटने का संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठ गए। जरा नामक एक बहेलिये ने दूर से उन्हें मृग समझ लिया। उसने बाण छोड़ा जो आकर प्रभु के बाएं पैर के अंगूठे में लग गया। निकट आने पर जरा ने जब प्रभु को देखा तब उसे भारी पश्चाताप हुआ। प्रभु चरणों में गिरकर वह बारंबार क्षमा याचना करने लगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा बताकर उसे शरीर स्वर्ग भेज दिया। तदनंतर स्वयं भी योग धारणा का आश्रय लेकर प्रभु अपने दिव्य गोलोक धाम चले गए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। उनका यथार्थ वर्णन कर पाने में हजार मुख वाले शेष भी जब असमर्थता का अनुभव करते हैं, फिर हम साधारण जनों की क्या गिनती। हम तो बस उन महानतम प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। मित्रों, ये पुस्तक संक्षिप्त कृष्ण लीला से लिया गया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी कहानी कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।